नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष टीचर। आज हम सेल्फ अभ्यंगम जो सेल्फ ऑयल मसाज करने का तरीका सीखेंगे और उसका बेनिफिट भी सीखेंगे। संतोष वार्ता योगा यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं अभ्यंग की बेनिफिट्स क्या क्या है, उपयुक्त क्या क्या है। आपको पता है बहुत लोगों को ना इसी के बारे में पता ही नहीं है कि अभ्यंग क्या होता है। अभ्यंग का मतलब ये होता है ऑयल, थोड़ी बहुत ऑयल लेना होता है, ऑयल लगा के हम क्या करना है, वो अप्लाई करना है, बस इतना ही ऑयल मसाज। ये आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलेगा। तो आयुर्वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम अध्ययन करने लगे तो क्या क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, कैसे करना है, इसी बारे में हम जानकारी ले लेंगे। चलिए, पहला मैं अभी तेल लिया हूँ, ये तिल का तेल है। तिल का तेल अभी ले चुका हूँ, एक कटोरी भर है पूरा। एक इंसान को अभी 100 ग्राम या 150 ग्राम तक तो तेल लगेगा, ना तो लेना चाहिए। थोड़ी बहुत गर्म होना चाहिए, जितना आपकी बॉडी की टेम्परेचर होता है उतने बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसकी अभी करने का तरीका और बेनिफिट मैं बोलते जाता हूँ, अभी करते करते ही जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि ने बोलते हैं कि अभ्यंग का बेनिफिट क्या है, अभी भी जानेंगे। देखिए क्या बोलते हैं वाग्भट आचार्य, अभ्यंगम आचार्य नित्यम स जरा श्रमवात दृष्टि प्रसादे पुष्टि आयु सुसप्तम धारे कर। यही श्लोक के अंदर इसका बेनिफिट क्या है, ये पूरा का पूरा यही श्लोक में हमारे ऋषि मुनि ने बता दिया है। चलिए जानते हैं कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। देखिए, जो लोग जिन्हें नित्य ये डेली रूटीन में बताया है, दिनचर्या में बताया है कि दिनचर्या का मतलब ये होता है कि डेली रूटीन में करना होता है। जब हम जब उठते हैं ना, उठने के बाद जो काम करते हैं ना, पूरा का पूरा वो दिनचर्या में आ जाएगा। जैसे कि आप डेली रूटीन में आपको ऑयल मसाज करना ही है। इसे करने से आपको क्या क्या होता है, अभ्यंगम आचार्य नित्यम। आचार्य का मतलब होता है नित्य जीवन में अगर हमने अभ्यंग किया तो क्या होता है, अभ्यंगम आचार्य नित्यम स जरा श्रमवात। ये जरा मतलब क्या होता है, जो भी बुढ़ापा आएगा ना, झुर्रियाँ आना, स्किन ढीला हो जाना, ये होता है ना, कि जरा आपको जिंदगी में जब तक जिंदा है तब तक आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। जरा देखिए, जरा कभी तो नहीं आएगा। और दृष्टि प्रसाद क्या होता है, दृष्टि जो भी आपका दिखने का, दूर का दिखना, समीप दिखना, नजदीक दिखना, वो पूरा का पूरा बहुत लोगों को दिखता ही नहीं आती। क्योंकि अभी 12 साल 10 साल के बच्चों के पूरा चश्मा आगे आ चुका है। क्यों आ चुका है, कभी दिनचर्या रूटीन अच्छा नहीं है, आचार अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं है। तो उनके लिए, आंखों के लिए तो इतना वरदान के समान है ये, क्योंकि अभ्यंगम आचार्य तब स जरा श्रम। जो लोग बहुत श्रम करते हैं ना, श्रमदायक, तो बड़ा बड़ा वजनदार काम करना, बड़ी क्विंटल की गोलियां उठाना, जो भी तोड़ फोड़ करना, रोड के ऊपर काम करना, उनके लिए क्या होता है, ये अभ्यंग बहुत अच्छा है। एकदम उन्हीं करने से क्या होता है, उनको बहुत थकावट हो जाएगा। अगर उनके लिए बहुत लोग शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एग्जाम्पल जिम में जो भी काम कर, तुम वर्कआउट कर देना 1 घंटा 1.5 घंटा, उन भाई लोगों के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनके लिए अभ्यंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यंग करके परिश्रम, शारीरिक परिश्रम जो भी करते हैं ना, उनके लिए ये करना ही है, अभ्यंग करना है आपको। इससे क्या होता है, आपका जो भी होता है ना, मां सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु तो अच्छी तरह अच्छी तरह पोषण मिलता है उसको। जब भी हमारा मसाल और नर्वस, ये भी ब्लड सर्कुलेशन, देखिए रक्त की बहाव अच्छी तरह क्या होता है, पूरा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों भी अच्छी तरह एकदम अच्छी तरह होता है। हमारा नर्वस सिस्टम भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। उससे क्या होता है, हमें कोई भी समस्या नहीं होता। जब भी जिस अंग में, जो शारीरिक अंग में जो हमारा ब्लड की सर्कुलेशन फ्लो कम होता है ना, उसी अंग भंग हो जाएगा। इसलिए इससे क्या होता है, जब हम मसाज करेंगे तब पूरा का पूरा कोई समस्या ही नहीं होता। चलिए कैसा है इसका जानेंगे, क्या कैसा करेंगे। तो सेल्फ मसाज, बहुत लोगों को ये दिक्कत है कैसा करना है, समाज उनको पता ही नहीं है। देखिए हमारा आयुर्वेद शास्त्र में अनुलोमन प्रतिलोमन 2 गति बोलते हैं। चलिए जानते हैं, हम प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। आपको दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इधर वो करेंगे। चलिए एक मैट ले लीजिए, मैट लेके ऊपर, इसी के ऊपर आप करना है। एक और ध्यान से रखिए, जो आप ये कपड़ा लिए है ना, वो कपड़ा एक फिक्स करना है। एक बार अगर तुम अंडरवियर के ऊपर कर लिया, तो अभ्यंग कर लिया, तो उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको एक फिक्स करना है। चलिए जानते हैं,
ये आप तेल लेंगे, थोड़ी थोड़ी बहुत पूरा का पूरा शरीर की ओर लगाएंगे। ये तिल का तेल बॉडी के अकॉर्डिंग तेल लेना पड़ेगा। मैं बोलता ही जाता हूँ, आप देखिए अच्छी तरह, मैं इसका बेनिफिट भी बोलता जाता हूँ। अगर मैंने ये ब्रांड बेनिफिट बोलते गया तो ये आपको समझ में नहीं आए, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ओके, अभी देखिए मैं पूरा का पूरा ऑयल पहला अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी पे, पूरा का पूरा अंग में। आपको पहला ऑयल लगा लेना चाहिए। ऐसा होता है कि बहुत लोगों को बॉडी के अब हम लगा ले रहे हैं तो बॉडी की प्रकृति के अनुसार तेल डिसाइड कर लेता है डॉक्टर्स ने, आयुर्वेद डॉक्टर में। जो वैसे ही सेम आपको भी करना है, आपका बॉडी की प्रकृति जान कर ही आपका तेल चूज करना है। जैसे डिजीज होता है वैसे आप टैबलेट्स लिख के देते हैं डॉक्टर्स, वैद्य। ऐसा ही उनका बॉडी के प्रति प्रकृति, वात, पित्त, कफा, ऐसा होता है। ये क्या होता है, वात, पित्त, कफा। अगर तुम्हारा बॉडी है वात का, आपको कौन सा तेल लेना चाहिए? अगर तुम्हारा बॉडी वात का है तो आपको लेना है तिल का तेल। ओके, तिल का तेल क्यों? तिल का तेल क्या होता है, इसका गुण क्या है? तिल का तेल का गुण है स्निग्ध। तेल तो स्निग्ध भी होता है लेकिन उसका गुण है गर्म है। अगर तुम्हारी प्रकृति एसिडिक है, पित्त की है तो क्या करना है तुम्हें? पित्त की है तो आपको तेल लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए? हम ठंडा तेल कौन सा है? नारियल तेल है। वो नारियल का तेल आप यूज कर सकते हो। ओके, अब कफत बॉडी है, कौन सा लेना है? मोटा हट्टा तगड़ा होता है ना, उनके लिए कौन सा तेल लेना चाहिए? उनके लिए लेना चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल इतना गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। ऐसा नहीं कि सरसों का तेल मार्केट में लाने के बाद, छूने के बाद गर्म देगा, नहीं, उसका गुण गर्म है। यही दिक्कत है। अगर तुम्हें जो भी मॉडर्न मेडिकल संचालक लग गए तो उसको टच किया तो गर्म लगता है, उसी को गर्म बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र थोड़ी बहुत क्या होता है, बहुत ये मायने रखता है कि गर्म कौन सा है, उसका गुण इम्पोर्टेंट है, गुण विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा अप्लाई करो। ऐसा आपको जब भी आप ऑयल मसाज करने से ये होता है। अभी देखो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, विंटर सीजन में इतना अच्छा है, मतलब पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब देखिए क्या होता है, विंटर सीजन स्टार्ट हो गए तो बहुत लोग व्यायाम करने का प्रारंभ कर लेते हैं। बहुत गलती करते हैं ये। ठंडी मौसम है व्यायाम करेंगे, नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र बोलता है कि पूरा का पूरा 6 सीजन में पूरा व्यायाम करना है। हम क्या करते हैं, केवल विंटर सीजन में ही स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। 7 सीजन में करना चाहिए। देखिए बैक को क्या करना है, पीठ को लगाने के लिए आपको ऊपर तेल लगाना है। लगा के क्या करना है, देखिए क्या होता है। आपको क्या करना है, इधर लगाया, लगाने के बाद अब ये वाला मुंह करना है आपको, और ये हाथ ऊपर से लेना है। ओके, पूरा का पूरा बॉडी का अप्लाई हो चुका है। चलिए जानते हैं कि अब क्या क्या करना है। देखिए जब भी मसाज कर लेते हैं, शास्त्र में क्या कहता है, तो हम क्या करना है, नीचे से ऊपर लेके आएंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण इतना ही है, जब भी ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा है, ब्लड फ्लो होता है हार्ट की ओर होता है ना, इसलिए हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे नहीं लेके जाना है, विरुद्ध के दिशा की ओर, बालों के विरुद्ध दिशा और हम लेके आ रहे हैं। इससे क्या होता है, जब भी हम ऊपर लेके आता है, हमारा जो भी नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन होता है ऊपर की ओर, अच्छी तरह ब्लड के और जाने के लिए बहुत हेल्प मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत लोगों को ऊपर की ओर ही लेके आना होता है। बहुत कम लोगों को नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हार्ट को पोषण देने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए जानते हैं, जब जिधर किधर भी हमारा शरीर में जॉइंट्स है, जॉइंट में क्या करना है, जॉइंट्स में इधर होता है कार्टिलेज होता है, नर्वस सिस्टम बहुत होता है, इधर पूरा का पूरा जॉइंट हो मिल जाएगा ना। इसलिए क्या करना है, सर्कुलर मूवमेंट में कितना बार आपको जितना होता है 50 बार करो, मैं करके दूंगा आपको 10-10 बार। देखिए 1 2 3 सर्कुलर मूवमेंट पूरा राउंड शेप करना है आपको। 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको सर्कुलर मूवमेंट ही करना है। देखिए ऐसा ही करना है आपको। यस, ऐसा करते करते क्या होता है,
ज्वाइंट पेन आपको कभी भी नहीं आएगा। देखिए ये वाला याद रखना चाहिए, सर्कुलर मूवमेंट। देखिए अब ये है, उंगली के बीच में आपको ये वाला करना है, आपको ऊपर की ओर लेके जाना आना है उंगली के जो भी। देखिए आप देखते जाइए, ध्यान से देखना है पूरा। ओके, ये वाला, ये ऊपर ऊपर। आप देखिए ये सर्कुलर मूवमेंट हो गया। आप इधर क्या करना है, ये मूवमेंट नहीं करना है आपको, ये गलती करते हैं आप। ये सर्कुलर मूवमेंट नहीं करना है आपको। क्या करना है, सर्कुलेशन ऊपर की ओर होता है, आपको क्या करना है, ऊपर की ओर लेके आना है, बस ऊपर की ओर लेके आना है, ये वाला। और ये हार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट हार्ट। हमारे शरीर में 5 हार्ट होता है, ये भी हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ऊपर की ओर लेके आना है, आपको ऊपर की ओर लेके आना है स्लो। आपको बहुत लोगों को टाइम नहीं है, वो नहीं है, कोई बहाना बना लेते हैं, बाद में क्या होते हैं, कुछ आना, वृद्धा आना, ज्वाइंट पेन हो जाना, यही होता है इनसे दिक्कत। देखिए अभी ऊपर लेके आपको 10 बार दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है 50 बार तक आप कर सकते हो, ऊपर की ओर ऊपर की ओर। अब देखो नी आ गया, अभी नी आ गया, नी के पास क्या करना है आपको, नी आ गया तो आप क्या करना है, नी के ऊपर थोड़ी तेल लगा लो। लगाने के बाद इसको राउंड शेप में आपको क्या करना है, इसको भी 50 बार, 1 2 3 4। मैं तो आपको हर एक चीज दिखा रहा हूँ क्या क्या करना है। देखिए ये सर्कुलर मूवमेंट करना है आपको, बाद में क्या है, ये देखो 1। अब करना है आपको पूरा का पूरा और बॉडी को अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेना है पहला, बाद में आपको सर्कुलेशन कैसे करें, मूवमेंट कैसा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों पैर के लिए कर ले लो, ये वाला। बहुत लोग गलती ये करते ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आप ये वाला नहीं करना चाहिए, फिर ऊपर सीधा ऊपर लेके आना है, ये वाला मूवमेंट स्लो, राउंड से राउंड से राउंड से। अब देखिए आपको क्या करना है, अब थाई के पास आ गए हैं, थाई के पास आने के बाद क्या करना है, ट्राई करो फिर। देखिए ये वाला, ये वाला ऊपर ऊपर। जब हेमंत ऋतु में, जो ठंडियों के मौसम में, या वो रेनी सीजन हो या विंटर सीजन हो, जब इसके अंतर्गत क्या होता है, वात की प्रकोप ज्यादा मात्रा में होता है। जब वात की प्रकोप दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा है। जो लोग वात से ग्रस्त है ना, जो लोगों को हड्डी में दर्द हो जाएगा, चलने में, घुटने में, कमर में दर्द, शूलम नास्ति बिना वातम। जब भी शरीर में अगर तुम्हें पेन है, ऊपर की ओर शरीर में अगर पेन है, कारण क्या है, बिना वात की तो शरीर में कोई भी पेन ही नहीं होता, याद रखो। बिना वातम शूलम नास्ति बिना वातम, इसलिए बोलते हैं भागवत आचार्य ने, शूलम नास्ति बिना वातम। जब वात हवा अगर बिगड़ गया शरीर में, तुम्हारा सत्यानाश, शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए वात को एकदम पूरा का पूरा कंट्रोल करने में एक और अद्भुत पावर है, उसको बताए अभ्यंग, इसलिए बोलते हैं। आंखों की दृष्टि बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, जब भी तुम मेन सर्कुलर मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे करना है आपको। आना है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और दोनों हाथ भी मिला के भी आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये वाला मूवमेंट क्या क्या हो रहा है, देखो आप एक मसल कर रहे हो और तुम्हारा एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, आपका मसल्स भी एकदम अच्छी तरह वर्कआउट हो रहा है उसका भी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रसन्न मन करके, हंसी खुशी से, टेंशन फ्री हो करके आपको क्या करना है, 30 मिनट्स आपको प्रतिदिन ही लेना है। करके देखिए बहुत अच्छा महसूस होगा, आप स्वस्थ भी रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा, जॉइंट पेन नहीं आएगा, दृष्टि अच्छा होगा। बहुत लोग ना नींद से बहुत लोग ग्रस्त हैं, उनको 2-2, 3-3, 4-4 टैबलेट लेते हैं एक दिन में, नींद नहीं आने वाला है। अगर ये वाला कर लिया ना, अब एकदम अच्छी तरह नींद आ जाएगा उनको। अभी देखो ये पैर का हो गया, पैर के होने के बाद ये देखो अभी इधर भी जॉइंट है। ओके, ये देखो 1 2 3, हर एक मूवमेंट में आपको सिखा रहा हूँ, सर्कुलर मूवमेंट में ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं कहा आप को वीडियो को स्किप करके भागे मत, आप ही के लिए, आप ही भलाई के लिए बोल रहे हैं हम। जो भी हमारे ऋषि ने ज्ञान दिया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, जो भी
ठीक है सर। अब देखो इधर, इधर बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये नहीं करना है। हमारा क्या है, ब्लड कैसा होता है, ऐसा होता है ना, नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसको क्या करें, ऊपर क्या होता है, क्या है ये वाला। अबे इधर देखो, ये है एल्बो, इसको क्या करना है, ये वाला मूवमेंट देना है, काम से ये वाला, ये वाला दे तो नहीं पड़ा, ये चलेगा, इधर चलेगा। ध्यान दे, तो मैं इधर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इधर करके दिखा रहा हूँ। मैं फोरआर्म को नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ सर्कुलेशन में। अब अभी देखो, शोल्डर आ गया, शोल्डर में क्या करना है, इधर जॉइंट है, तो क्या करना है, देखिए शोल्डर पे ये वाला मूवमेंट आपको 50-50 बार करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं 50 बार किए तो वो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगा। ओके, ये बात मूवमेंट देखिए दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार इधर कर रहा हूँ, दोनों तरफ से आपको सेम करना है मूवमेंट, राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड शेप। ओके, आपको 50-50 बार याद रखो, ध्यान से रखो। मात्रा होता है 90 की, होता है 70 की, होता है, मात्रा दे दिया है। ओके, अब देखिए ये वाला जिम करने वाला जो है ना, उनको, उन भाई को ले बोल रहा हूँ, तुम्हें कंपल्सरी आपको ऑयल मसाज करके जिम करो, ये याद रखो। अगर कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो, अगर तुम्हें डाउट है तो। मैं ऐसा नहीं कि हवा के ऊपर तीर नहीं मार रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ साइंटिफिकली बोल रहा हूँ। देखिए अब क्या करना है आपको, अब हो गया पूरा। अब देखिए आपका ऊपर क्या, 1 2, ऐसा नहीं कि मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से लेके आ रहा हूँ, जस्ट दिखाने के लिए मूवमेंट दिखा रहा हूँ। ऊपर ऊपर सेल्फ मसाज करना है ये वाला देख रहे हैं सभी लोग। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना है, हमारा यही इंटेंशन है। आप स्वस्थ रहे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत जरूरी है ना। अगर पैसे ही नहीं तो क्या करोगे, जब तुम्हारे पास हेल्थ है तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओगे, राइट। इसलिए आपको सब तरफ होना चाहिए स्ट्रांग। देखिए अब चलिए, अब हो गया हमारा, पैर का हो गया, हाथ का हो गया। जब भी हमारा देखो, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें क्या करें, तलवे के, पैर के तलवे के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाद अभ्यंग बोलते हैं, पाद अभ्यंगम। क्या करना है, लगाना है, लगाने के बाद दिख रहा है कटोरी, अगर कटोरी में तेल है, तुम्हारे पास कटोरी में तेल, खाली तेल कटोरी लेके आप यह करना है, हाथ में लेना है आपको इसको। एग्जाम्पल से आपको कितना क्या करना है, ऊपर क्या, 1 2, ये वाला जितना, अगर तुम्हारे पास उतना वो क्षमता नहीं है तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। देखिए ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम, हमें टाइम ही नहीं है अध्ययन करने के लिए, तो टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर अभ्यंग करो, सर की मालिश करो, या अगर पाद अभ्यंग करो, पाद, ये 10 मिनट, ये पाद को 10 मिनट दे दो। पाद हिंदी वाला पाद नहीं है, ये संस्कृत वाला पाद है। उतना डाउट में मत आ जाइए, बहुत डाउट आए बहुत लोगों को। देखो ये वाला ऊपर की ओर करना है, आपको क्या करना है, ऊपर की पाँव लेके जाना है, ऊपर की ओर लेके जाना है। ये पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम है हमारा, इसी पैर के अंदर, इसी तलवे के अंदर है पूरा का सिस्टम। पूरा आंख, कान, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा का पूरा सिस्टम है। इसलिए हम क्या करने से, इसलिए बोलते हैं शिरपाद कर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिर हेड, कर्ण मतलब कान, ये पाद मतलब ये फुट, ये अभ्यंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आयुर्वेद शास्त्र में बोलते हैं हमें। ये देखो 10 मिनट इसको करो, बाद में सेम आप क्या करना है, ये पाए बाद को 10 मिनट। देखो 2 फिंगर होता है ना, तो फिंगर को क्या करना है आपको, ये वाला मूवमेंट देना है, ये वाला जॉइंट है ना थोड़े बहुत, ये देखो ये वाला, प्यार से, एकदम शांति मन से ऐसा करना चाहिए आपको। ये हो गया, तो आपको समझ में आया क्या क्या करना है, जॉइंट के ऊपर क्या करना है, थाई के ऊपर, थाई जॉइंट के ऊपर भी आपको एक सर्कुलर मूवमेंट आ जाएगा ऐसा। सो आप देखिए, अब हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, अभी पेट का देखिए, छाती है आपके, ये देखिए आप ग्राउंड शेप में आपको पूरा बॉडी के करना है आपको।
ये मूवमेंट आपको देना है 50-50 बार। ये देखिए, ये वाला मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डेली रूटीन में ऐसा कर लिया ना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप बहुत ये सोचते, बहुत गलत सोचते हो तुम सब लोग। ये सोच कभी नहीं सोचे क्या टाइम नहीं है। अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो आगे जाके जो भी तुम इकट्ठा करोगे ना पैसा, वो जाके पूरा पूरा हॉस्पिटल में डालोगे। याद रखो, अभी टाइम दे दो, टाइम दे दो, आप तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा अंतिम दिन क्या जाएगा, कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल के बेड के ऊपर। बहुत लोगों का ऐसे जा रहा है, पता है ना आपको। इसलिए टाइम नहीं है मत बोलो, अपने आप के लिए टाइम देना है। आप खुद के लिए क्या रहे हो, खुद के लिए जी रहे हो, दूसरों में दे रहे हो थोड़ी, खुद के लिए जियो यार। ऐसा करने से क्या होता है, आपको पूरा का पूरा आपका शहर भी बनेगा, आप कभी भी बूढ़े नहीं हो जाओगे। बुढ़ा ये नहीं है हमारा शास्त्र में, बुढ़ा नहीं हो जाएगा, 100 साल के बाद बुढ़ा हो जाएगा। ये वो भी है, जब तुम सोचते हो ना, अर्थशास्त्र में पढ़े एक बार जाके, क्या है बुढ़ापा क्या है? जब तुम कंधे से सोचते हो ना, सोच सोच के मेरा बेटा, मेरा जायदाद, मेरा घर, ये पूरा सोच सोच के सोचते हैं ना, इससे क्या होता है, जब ज्यादा सोचोगे ना, रसावाहिनी ने दुष्यंत चिंता नाम अति चिंता है। जबकि रस आपकी बिगड़ जाएगा ना, जब तुम्हारा पूरा तहस नहस हो जाएगा, तुम 30 साल में बुढ़ापा बुढ़ा हो जाओगे। 30 साल में क्या क्या 60 साल क्या 70 साल, तुम 30 साल में बुढ़ा हो जाओगे। 30 साल में बुढ़ा हो जाओगे ज्यादा सोचने से। अब देखिए, ये पेट का हो गया राउंड शेप में, ये वाला इधर क्या होता है, इधर एक जॉइंट होता है ना हमारा थाई का, इधर राउंड शेप लेके आना है आपको। पटाखे जन्म में राउंड शेप लेके आना है, पटाखे जन्म में भी आपको राउंड शेप लेना है। ये पेट में क्या करना है आपको, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से नीचे से ऊपर ऊपर ऊपर, ये वाला। ये वाला हो गया। आप देखिए, अब पूरा ये हो गया। ये रखना है, राउंड शेप करना है बस, ये कंफ्यूज मत हो जाइए। अगर कोई सवाल भी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। देखिए, अब गर्दन क्या हो जाइए, गर्दन एक ऊपर है। अब इधर क्या है, देखो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम पूरा पूरा हमारा इधर रहेगा। देखिए, आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। ये देखिए, ऊपर। अब देखिए इधर, अब ये हो गया। अभी बैक में क्या करनी है, कमर में खड़े कर दो। करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बहुत लोगों का फिजिबिलिटी नहीं होता है। आपको क्या करना है, ये वाला हाथ को पीछे ले लो। पीछे लेने के बाद ये वाला, अब देखिए क्या क्या हो रहा है। ये देखिए इधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये वाला। अगर तुम्हें अच्छी तरह आता है, आप क्या करना है, ये देखिए जब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा ना, तब क्या होता है, तुम हर कोने, तुम्हारे शरीर में कुछ कोने भी है, वो पूरा का पूरा फ्लेक्स कर सकते हो। देखिए, आप देखिए ये बात, ये करना है आपको, कंपल्सरी करना है, करना चाहिए। अगर नहीं किया तो सावधान हो जाइए कि आप आगे आने वाले दिन में आपको घुटने का, कमर का, बोन फ्रैक्चर होने का क्षमता हो जाएगा, इधर पूरा पूरा हो जाएगा। तो हाँ, आपको ये करना चाहिए। अरे ये अभी भी गलती नहीं करना चाहिए आपको। ये देखिए, ये वाला हो गया। अब देखो, ये शोल्डर का मूवमेंट दीजिए आपको, शोल्डर का मूवमेंट ये वाला हो गया ना आपका, ये वाला शोल्डर ब्लेड क्या रखा है, ऐसा मूवमेंट देना है आपको, जितना होता है उतना, सेम दोनों तरफ। अगर किसी को ये इस वीडियो में अगर डाउट है तो आपको पॉज करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, आप कमेंट भी डाल सकते हो। ओके, देखिए अगर इतना कर लिया ना,
एकदम स्वस्थ हो जाएगा। आपको लगे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। याद रखिए आपको। देखिए कैसा करना है आपको पता चल गया। पहले गर्म करने का तरीका देखो। एक इसका कैसे गर्म करना है तेल को। एक भगोना ले लो। भगोने के अंदर क्या करना है, एक कटोरी ले लो। कटोरी बाजू रखो, भगोने में पानी डालो। पानी डाल के थोड़ी मात्रा में पानी डालना है। जो कटोरी में तेल है उस पानी में ही इसको गर्म करना है। इसको तेल को ये पानी में जो गर्म होता है ना, उसी भाप से ही गर्म होना चाहिए। अगर डायरेक्ट कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत गर्म हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा। इससे आपको तेल को पानी में गर्म करके आपको अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जानते हैं कि आपको पता चल गया है क्या क्या होता है। ऑयल मसाज करने से क्या क्या होता है आपको पता है। देखिए नींद अच्छा आएगा। जो श्रमजी होता है ना, जिम करने वाले, रोड के ऊपर काम करने वाले, धूप में काम करने वाले, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। श्रम एकदम उसको क्या होता है, विश्राम चाहिए उनको, थकान हो जाएगा बहुत, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। लेकिन बुरा लोग होते हैं ना, वात, बहुत लोग वात की समस्या से क्या होता है, अस्सी रोग आता है। जैसे कि घुटने के दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द, पूरा शूलम नास्ती बिना मातम। जो शरीर में वात है उसी से हमारे शरीर में दर्द होता है। दर्द के कारण वात है। वात को पूरा का पूरा 80 रोगों को पूरा भगा सकते हैं। दांत झड़ना, दांत की समस्या बहुत लोगों को होता है ना। बहुत लोग दांत बहुत समस्या होता है, खाने में दिक्कत होता है। बहुत लोग 3-3, 4 से 10-10 साल तक राइट से नहीं खा रहे, कोई लेफ्ट से नहीं खा रहे, क्यों? बहुत दर्द कर रहे हैं। ऑयल पुलिंग करो, आराम करो, एकदम ठीक ठाक कम हो जाएगा। ओके, अब देखिए नींद एकदम अच्छा है। बहुत लोगों को ना जरा मतलब वो कभी भी बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा। आपको एकदम स्वस्थ रहोगे। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारा स्किन कैसा रहेगा, एकदम लटके नहीं रहेगा, झुरिया नहीं आएगा, एकदम अच्छा रहोगे। इसी से अब क्या होता है मालूम है, बहुत 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 लाभ मिलता है। इसलिए बोलते हैं अभ्यंगम आचार्य नित्यम से जराश्रम वात दृष्टि परफाले पुष्टि आयु सुसुप्ति धड़े कर। धड़े कर का मतलब ये होता है दृढ़ शरीर, दृढ़ता मिलेगा आपको। एकदम आप एकदम स्वस्थ रहोगे। जब तक जिंदा है तब तक आपका कुछ नहीं होगा। अगर गलती से जाकर किधर गिर गए तो भी आपको क्या होता है, समस्या ही नहीं होगा आपको। अभी देखिए फेस के भी और आएंगे हम, माथे के ऊपर ऐसा ये मूवमेंट करते जाएंगे, हम बोलते जाएंगे। आप देखिए ऐसा वाला मूवमेंट में आपको करना है, ये वाला मूवमेंट। आपका चेहरा भी एकदम स्वस्थ रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा। इससे ना आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। ये वाला झुर्रिया नहीं आएगा, कभी याद रखिए। चलिए आप जानते हैं, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है। आपके सिर की मालिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए लास्ट में क्या करना है, आपको सिर के ऊपर तेल डाल लेना है। डाल लेने के बाद पूरा का पूरा सिर के ऊपर कर दीजिए। करने के बाद आपको ये करना है, देखिए वहाँ थोड़ा, ये तो आपको 10 मिनट करना ही करना है, याद रखो 10 मिनट तो करना ही करना है आपको ये वाला मोमेंट में। ओके, ये पूरा लगा लो। लगाने के बाद क्या करना है, आपको शांति मन से, प्रसन्न मन से, खुशी होकर के, खुशी मन से आपको क्या करना है, यही आपको करना है ऐसा मोमेंट में स्लोली। ये है ना टिप ऑफ द फिंगर्स, आपको उसी से क्या करना है, आराम से आराम से आराम से आराम से 10 मिनट तक आपको करना है। इससे क्या होता है, आपका बाल कभी भी नहीं झड़ेगा, बाल एकदम स्वस्थ रहेगा। जो डैंड्रफ रहेगा ना, जिंदगी में आपको कभी भी नहीं होगा, याद रखिए। अब जानते हैं इसका बेनिफिट के बारे में जानकारी लिया, तो तेल कैसे गर्म कर लेना चाहिए, इसी के बारे में जानकारी दे दिया आपको। अब कौन नहीं करना है, ये बहुत मायने रखता है ना। देखिए जो लोगों को नहीं करना है, जो लोगों को पिंपल्स होता है, बहुत बुखार आता है, कभी कभी उनका शरीर को पूरा का पूरा कभी एकदम जरा कभी भी बुढ़ापा जैसा हो जाएगा, थकान रहेगा, उनके लिए अभ्यंग नहीं है। और स्किन डिजीज होता है ना, स्किन डिजीज वालों को नहीं है, जो पिंपल्स होते हैं उनके लिए नहीं है। अब किसी को बहुत ऐसा होता है कि इंजरी होता है ना, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, उनके लिए कभी भी ये नहीं करना है। मुख्यतः स्वेलिंग होता है ना, स्वेलिंग होने के बाद बहुत लोग मसाज करने लगते हैं। इतना घटिया चीज है वो, बहुत खराब चीज है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, जब भी आप करते हैं ना मसाज, अगर तुम स्वेलिंग के बाद आप मैसेज कर रहे हो तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको जब भी स्वेलिंग होता है ना शरीर में, कभी भी तेल मालिश नहीं करना है। नजदीकी आयुर्वेद हॉस्पिटल में योगा टीचर को पूछ करके आप ऑयल मसाज करना चाहिए। देखिए ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए, स्वेलिंग के बाद जो स्वेलिंग होता है कभी भी नहीं करना चाहिए। जब मेंस्ट्रुएशन समय में महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आपको ऑयल मसाज नहीं करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के दिन, कभी भी नहीं। ये ऐसा होता है कि एक बार अप्लाई करना होता है, ये आपटमन के एरिया के ऊपर जस्ट क्या करना है, तिल का तेल लेकर के उसको गर्म करके जस्ट अप्लाई करना होता है, मसाज नहीं करना होता है, अप्लाई करना होता है।
वो कर सकते हैं। वो मेंस्ट्रुएशन के समय में बहुत 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 लाभ प्रदान करेगा आपको, वो कर सकते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के ऊपर आप कभी भी ऑयल मसाज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत बूढ़े हो गए ना, उनके लिए नहीं, जब तो वो अच्छे से स्वस्थ रहेंगे ना तब उनको अच्छा होगा। लेकिन ये ऑयल मसाज बूढ़े के लिए हुआ है, साठ साल के ऊपर तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि 60 साल के बाद ही करना, नहीं है। एक साल जब भी बर्थ होता है ना, बच्चा पैदा होता है ना, उससे लेकर के 100 साल तक जो भी सब लोग कर सकते हैं ये ऑयल मसाज। तो नजदीकी आयुर्वेद आश्रम पास में जाके आपको जो ऑयल चाहिए वो करके आपको करना है। इंजुरी के दिन आपको ऑयल मसाज नहीं करना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन नहीं करना है, आपको कभी भी सोच समझ के ही करना चाहिए। स्किन डिसीज में आपको ऑयल मसाज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आप एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, जब तब तुम बहुत बहुत अच्छा करोगे वो आपको अच्छा ही होगा। इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ, को नहीं करना चाहिए, को नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट ही आपको ऑयल मसाज करना चाहिए। अगर ये गलती नहीं है कि पेट में खाना है, आप ऑयल मसाज कर रगड़ रहे हो, गैस हो जाएगा। इसलिए आपको ऑयल मसाज करना है तो पेट एकदम खाली रहना चाहिए, सुबह का टाइम होना चाहिए। इससे आपको क्या मिलता है, अभी वाक्पटाचार्य ने क्या क्या बोला है उस श्लोक में आपको बता दिया हूँ मैं। अगर किसी को एडवांस लेवल आसना, बेसिक लेवल आसना, डिजीज वाइज आसना किसी को सीखना है तो हम ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी इच्छुक है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और ट्रेन ज्वाइन हो सकते हो, हम आपको सिखा देंगे। तब तक के लिए हमें संतोष कामता योगा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।